जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस एक्सरसाइज 6 घर्षण के कारण। घर्षण बोले तो फ्रिक्शन, क्यूज ऑफ फ्रिक्शन अर्थात क्यूज ऑफ फ्रिक्शन जो पार्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने 5 अध्याय यानी 5 लेसन तक पढ़ लिया है। अगर जो भी स्टूडेंट उतने लेसन को नहीं पढ़े हैं, आशा करते हैं कि आपने पढ़ लिए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हो तो आप चैनल के जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 8 साइंस लिखा होगा, जो कि आप लोग 5 पार्ट पढ़ सकते हैं, जो कि विस्तार पूर्वक पढ़ाया गया है। तरह जितने भी पार्ट है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा चुका है। इसमें हम लोग जानेंगे घर्षण। तो दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से 5 लेसन 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं। बल के उपयोग वाले इस चैप्टर से हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे हमने जाना था बल मतलब बल यानी पुश और पुल। जाना था ना कि पुश और पुल द्वारा किसी वस्तु के गति में परिवर्तन लाना या परिवर्तन लाने की चेष्टा जो होती है वह बल कहलाती थी। और बल का उपयोग जाना था, और बल का जाना था प्रकार यानी काइंड्स ऑफ, बोल सकते हैं फोर्स। ठीक है, बल का प्रकार जाना था। तो बल का प्रकार हम 2 जाने थे। ठीक है, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। तो संपर्क बल के ही तहत हमने जाना था जो घर्षण बल आता है। घर्षण बल और पेशीय बल आता है ना संपर्क बल के तहत। तो जो कि देखिए घर्षण बल और क्या आता है, पेशीय बल। तो उसमें भी हम लोग घर्षण बल की परिभाषा जाने थे और पेशीय बल की परिभाषा आसानी तरीके से जाना था। इससे हम लोग जानेंगे घर्षण बल। देखिए घर्षण बल जो होता है वह 2 पृष्ठों के बीच लगता है। कितने पृष्ठ में अनिवार्य होना चाहिए, तो कोई न कोई 2 वस्तु अनिवार्य होना चाहिए। यह जो बल होता है हमेशा किसी गति के क्या लगता है, विपरीत लगता है। हमेशा गति के विपरीत लगता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लिख रहे इसको इस पर इस तरह से आगे ले जा रहे हैं, तो घर्षण बल किस तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, इसको रोकने के लिए लग रहा है ना। या अगर इधर से ले जा रहे हैं इधर से लग रहा है घर्षण बल। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में लगता है। वस्तु की गति के किस दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। तो हम लोग आज जानेंगे। जैसे आप लोग देखिए जब साइकिल चलाते हैं, क्योंकि साइकिल चलाकर हम लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, ठीक है, ट्यूशन जाते हैं, जब जाते हैं चलाते हैं तो जहाँ अधिक घर्षण होता है तहाँ से हम लोग बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, और जहाँ कम घर्षण होता है यानी पिच होती है, ठीक है, यानी समतल सतह होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से चल जाते हैं। तो कहाँ पे हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब जानेंगे। अर्थात इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं घर्षण, घर्षण के लाभ, घर्षण के हानि, घर्षण जो होता है उसे कम करने की विधियां, घर्षण के प्रकार, तरल घर्षण, लुढ़कावा घर्षण, इसके साथ सभी प्रश्न उत्तर जो कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से और डीप में जा सकते हैं। तो देखिए घर्षण बल में क्या हम लोग कह सकते हैं कि घर्षण बल वह बल है जो 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है, यानी दोनों पृष्ठों पर कैसे, विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसकी ये जो है इधर काम कर रहा है, तो जो घर्षण बल है ये वाला इधर पर काम करता है। इसे भी काम कर रहा है, बोर्ड पर भी, ये मार्कर पर भी, दोनों जगह पर क्या कर रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है। तो घर्षण बल को विरोधी बल भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही है विरोध करना, गति का करना, विरोध करना, रोकना। अगर घर्षण बल नहीं रहता तो मान लीजिए कि हम इसे क्या किए, बीगे, इधर बीगे, ठीक है। तो अगर गेंदा का आप लोग बीगते, क्रिकेट खेलते हैं और गेंदा का आप लोग बीगते पिच पर, तो घर्षण बल नहीं रहता तो किसी स्थिति के कारण वो नहीं रुक पाता, हमेशा के लिए चलता रह जाता। ऐसा संभव होता नहीं होता। तो घर्षण बल वहां पे भी लगता है, आप उसे रोकते हैं अभी प्रयोग द्वारा, उसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे कि घर्षण बल ये सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग एक प्रयोग द्वारा सीखते हैं। देखिए जब क्या करते हैं कि ले लीजिए, मान लीजिए कि ये है तल हुआ, ठीक है, और घर्षण जो बल हुआ इसको लिए हम एक कंडीशन, जब इसको धक्का दे रहे हैं तो ये नहीं जा रहा है, तो कोई घर्षण बल नहीं कर रहा है काम। लेकिन जैसे जैसे धक्का दे रहे हैं तैसे जैसे ये आगे तरफ जा रहा है ना, आगे तरफ बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो देखिए जब ये बढ़ रहा है तो इसकी जो विपरीत दिशा में से रोकने के लिए जो बल लग रहा है उसे ही कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल। और घर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है अभी चर्चा करेंगे। थोड़ा भी घर्षण बल को समझ रहे हैं विस्तार पूर्वक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि घर्षण बल के लाभ। और घर्षण बल को हम लोग बोल सकते हैं सेकंड परिभाषा, चाहे आप लोग लिख सकते हैं, ये जो बोर्ड पर लौक रहा है आप लोग लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है उसे लिख सकते हैं। इसके अलावा लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो पृष्ठ पर उसके विपरीत दिशा में यानी चलने के विपरीत दिशा में एक रुकावट बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, दोनों भाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग घर्षण के लाभ पर। तो देखिए घर्षण के लाभ क्या क्या हो सकते हैं।
तो पहले आप लोग जानते हैं कि सर कहिए घर्षण का लाभ क्या है। तो आप लोग का क्वेश्चन जब आएगा ना तो उसमें दिया है कि घर्षण हानिकारक होते हुए भी लाभदायक क्यों है। तो यहाँ पर आप लोग लाभ समझ लीजिए, फिर हानि समझ लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को लिखने में काफी ही सहायता मिलेगी। तो देखिए घर्षण के लाभ, तो देखिए घर्षण के लाभ घर्षण के द्वारा ही हम लिख पा रहे हैं। और ये जो चल रहा है आसंजनक बल के कारण चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है ये लिख पा रहे हैं, या आप लोग मान लीजिए कि जो लिखते हैं उसे रबड़ के माध्यम से क्या करते हैं, रबड़ के माध्यम से पेंसिल से लिख रहे हैं, उसे आप लोग उसको मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, फाल्स हो गया लिखने में, गलती हो गई है, उसे आप लोग मिटाना चाहते हैं। तो रबड़ के माध्यम से घर्षण होता तब नहीं मिट पाता है। अगर साफा चिकनी सतह होती तो मिट पाता, नहीं मिट पाता। और सेकेंड लिखने में भी कह सकते हैं। और थर्ड कि आप लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग साइकिल से ट्यूशन जाते हैं तो उसमें भी घर्षण क्या करता है, बल लाभदायक होता है। अगर घर्षण बल उस पिच पर जितना आपको जरूरत है उतना नहीं रहता तो आपकी जो साइकिल का बैलेंस वो अच्छा से हो पाता, नहीं ना हो पाता। साइकिल का बैलेंस आप लोग का अच्छा से नहीं हो पाता। उस मान लीजिए कि सड़क पर क्या लगा दिया जाए, टाइल्स लगा दिया जाए, या शीशा लगा दिया जाए, या ग्रेफाइट का रोड बना दिया जाए, तो क्या वहां पर रोड पर चलाना उतना ज्यादा संभव हो पाता, नहीं ना संभव हो पाता। तो यही बात है, यानी अति नहीं है, यानी घर्षण ज्यादा भी रहेगा तो उतना हम लोग का संभव नहीं है, और कम भी रहेगा तो संभव नहीं है सुविधाजनक चलना। तो घर्षण के लाभ हुआ कि हम लोग को चलने में भी सहायता करता है। और बोल सकते हैं कि घर्षण बल के कारण ही हम जमीन की सतह पर चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही हमें लिखना संभव है, घर्षण बल के कारण ही देखिए जो वाहन होती है अचानक ब्रेक लगाती है, तो घर्षण बल के कारण ही। अगर घर्षण चिकनी सतह रहेगी, यहाँ पे ब्रेक लगाया, ये रोड है यहाँ ब्रेक लगाया और पूरा चिकनी सतह है, तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगी ना गाड़ी, तो दुर्घटना हो सकती है। तो देखिए तो सुविधाजनक से ब्रेक लगाने में भी सहायता करता है घर्षण बल। और बोल सकते हैं घर्षण के बल के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के घर में अगर जिसके घर में सिलवट पर मसाला पिसाई होता होगा, अधिकांशतः घर में सिलवटे पर होता है, ठीक है, वो नहीं होता है हम लोग को जो बोलते हैं मशीन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए सिलवट पर क्या होता है, मसाला पिसाया जाता है, मसाला पीसा जाता है, ठीक है। तो जब सिलवट में मसाला पीसते हैं और घर्षण बल नहीं रहता है, मतलब घर्षण बोले क्या, उसे नहीं कहते हैं, बोलते हैं टुंगवाना। आप अपने भाषा में क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा, उसे बोलते हैं हम लोग टुंगवाना, ठीक है। टुंगवाना जैसे टुंगवाते हैं, ठीक है, छेनी हथौड़ी से, तब इसको भी लोहा को भी टुंगवाते हैं, फिर क्या करते हैं मसाला को लगाते हैं। तो घर्षण बल के कारण मसाला पिसाया, मसाला छोटे छोटे कणों में हुआ। अगर ये जब साफा चिकना हो जाता है, थोड़ा सा चिकना होने लगता है, तो जो हम लोग माताएं होती है, माता जी होती है, वो बोलती है कि जाओ इसे फिर से टुंगवा के आओ, जो आता है तो फिर हम लोग टुंगवाते हैं, फिर से मिलते तो आसानी पूर्वक हो जाता है, ठीक है। या देखिए बोल सकते हैं कि घर्षण बल के कारण ही चाकू में क्या कर सकते हैं, धार लगा सकते हैं, रगड़ के धार करते हैं, या मशीन आया है उससे हम लोग करते हैं। तो घर्षण बल के क्या होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। और ये घर्षण बल के और फायदे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर्षण बल के कारण ही चलना वलना सब संभव है, इस कारण और चर्चा करेंगे। अब चलते हैं घर्षण बल की हानियां, यानी हम बताना चाह रहे हैं कि घर्षण बल के भी लाभ है और घर्षण बल के भी हानियां हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पिच पर हैं और आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, आपके जो बल्लेबाज है वो ने मारा चौका, ठीक है, वो क्या करता है, फील्डर नहीं है, जब फील्डर पकड़ेगा तो रोक लिया। और अगर फील्डर भी नहीं है तो गेंदा अपने आप रुक जाता है। तो देखिए जैसे जैसे बल का मात्रा कम होता है तो वैसे तो रुक जाता है, और फिर भी वो जमीन पर से यहाँ पर टपका, यहाँ पर टपका, यहाँ पर टपका, तो जहाँ जहाँ जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल टपकने का काम कर ही रहा है। और फिर जो क्या होता है उसके विपरीत क्या हो रहा है, इधर से गेंद आ रहा है, इसके विपरीत क्या कर रहा है, घर्षण बल लग रहा है और उसे आसानी से रोक लेता है, उस गेंदा को आसानी से रोक लेता है, जो कि आप लोग देखेंगे अपने आप रुक जाता है। और हम लोग चलते हैं घर्षण बल के हानियां, ठीक है, घर्षण बल में क्या क्या हानियां हैं इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और दोनों जब कमीशन पढ़ेंगे ना कि हानियां होते हुए भी लाभ कैसे है, तो उसमें और अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो घर्षण के हानियां देखिए, घर्षण के कारण हम लोग क्या होता है, ऊर्जा का भी खराब होता है। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल से क्या करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट यानी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ठीक है, और आपके यहाँ मान लीजिए कि आप ये इंस्टीट्यूट है, ये क्या है, इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, और ये आपका घर ये है, आपका घर ये है। जाने का मान लीजिए कि सीधा है, ऐसे से जाना है, एक यहाँ से है, ये एक रोड यहाँ से, समझिए मेरे बात को। क्यों बोल रहे हैं ट्यूशन पर, क्योंकि सभी स्टूडेंट जाते हैं ट्यूशन। या स्कूल है, ये आपके घर है, ठीक है, स्कूल है, ये आपके घर है, और यहाँ से आपने चलना शुरू कर दिया,
चलना शुरू कर दिया। ये जो रोड है यह पिच का बना हुआ है, जो पिच का बना होता है। ये जो रोड है कच्ची रोड है, बोल सकते हैं कि मिट्टी का रोड है। और ये जो रोड है इस पर अभी निर्माण जारी है, यानी बोल सकते हैं कि इस पर रोड़ा है, ठीक है, रोड़ा है। और अगर कोई स्टूडेंट इस रोड पर जा रहा है, 3 आप बात जिला के जा रहे हैं, ठीक है, कि कौन हम यहाँ पहले पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो जो पिच पर जाएगा वो सबसे पहले पहुंचेगा ना, क्योंकि उसे घर्षण बल की कम सामना करना पड़ा, घर्षण बल का करना पड़ा, कम सामना करना पड़ा। और जो मिट्टी पर है इससे थोड़ा ही सा कम समय में जाएगा। ये तो मान लीजिए 15 मिनट में गए तो ये जाएंगे 12 मिनट में, 18 मिनट में, मान लीजिए 3 मिनट एक्स्ट्रा लिए, 3 मिनट एक्स्ट्रा लिए। और ये जो होंगे हो सकता है कि 30 मिनट में जाए, क्योंकि रोड़ा पर इनको क्या हो रहा है, मतलब बोल सकते हैं घर्षण बल ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, तो इनको और सामना करना पड़ेगा। और प्लस पॉइंट उनको मेहनत करना पड़ेगा। पूरा देख रहे हैं ना, देखते हैं ना कि मेहनत करना पड़ता है, पूरा बल लगाना पड़ता है। तो जब घर्षण बल ज्यादा रहेगा, इसमें हानि भी सकते हैं कि घर्षण के कारण ऊर्जा क्या होता है, खराब होता है, हाश होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अधिकांशतः जब गाड़ियां चलती है तो जब गर्म हो जाती है तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं, रेफ्रिजरेटर में पानी डालते हैं ना, तो उसमें भी गाड़ी में भी होता है अधिकांशतः घर्षण के कारण। और उसमें भी घर्षण ना रहे तो गाड़ी के ब्रेक नहीं लगेगी। वो लाभ हानि में दोनों में जानेंगे। हानियां में हमने ये जाना, और भी जानेंगे कि घर्षण के कारण वाहनों का वेग एक निश्चित सीमा के आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। इसमें भी सीमा होता है गाड़ियों में, कितना तेज चला सकते हैं, हम लोग भी कितना साइकिल तेज चला सकते हैं, उसका भी सीमा होता है। और घर्षण के कारण ही मशीन बोल सकते हैं, वाहन बोल सकते हैं, कल जितने भी बोल सकते हैं कि चक्की कल हुआ, ये सब जितने भी हुए या गाड़ी हुए, उनके क्या होते हैं, नट जो होते हैं या जो कोई कुछ भी कह सकते हैं भाग जो होते हैं, वह क्या होते हैं, घिसने लगते हैं। क्या होते हैं, घिसने लगते हैं। चौके कल को उदाहरण लेते हैं, क्योंकि सबके घर क्या होता है, आटा पिसाने के लिए चाहिए कल में आप लोग जाते होंगे, आशा करते हैं आप लोग जाते होंगे, नहीं जाते होंगे भी तो देखे होंगे, समझे होंगे, ठीक है। जब चौके कल होता है तो एक घर्षण बल के कारण ही क्या हो रहा है, आटा पिसाई हो रहा है। घर्षण बल के कारण क्या हो रहा है, आटा पिसा रहा है, दो चौकी रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन भी आ चुका है, आप चौकी लाइन के माध्यम से चल रहा है, तो आटा क्या होता है, अब इसके माध्यम से पिसाई होता है, उसमें गेहूं डालते जाते हैं, गेहूं डालते जाते हैं, होता है, ठीक है। लेकिन जब लगातार पिसाई होने का कारण इसके जो सिलवट है, इसके ऊपर दोनों बल पर घर्षण बल काम करता है। ये ना कि हम यहाँ पे देखिए हाथ रगड़ रहे हैं और दोनों पृष्ठों पर घर्षण बल काम करता है, आप लोग अच्छे जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संपर्क बल है घर्षण बल, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में संपर्क कर रहा है। इस तले पर भी संपर्क घर्षण बल काम कर रहा है, इस तले पर भी घर्षण बल काम कर रहा है। जब जैसे आगे जा रहे हैं तो उस विपरीत लग रहा है, इधर लग रहा है, तो उसी तरह से चौकी कल चल रहा होता है और घर्षण बल काम कर रहा होता है। तो घर्षण बल के कारण गेहूं पिसा रहा होता है तो लाभ में हो जाएगा। और घर्षण बल का अत्यधिक घर्षण बल के कारण इसके जो सिलवट है दोनों क्या हो रहे हैं, घिस रहे हैं। साथ ही साथ जो इसमें नट और जो बोल सकते हैं जो सामान लगे हैं वह घिसते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ले सकते हैं घर्षण बल के हानियां में कि इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि लगातार मशीन को चलाया जाता है तो क्या होता है कि मशीनों में आग लग जाती है। आप लोग देखे होंगे शायद मशीनों में आग लग जाती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि घर्षण कम करने की विधियां, घर्षण कम करने की विधियां, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि घर्षण कम करने की विधियां। तो घर्षण को हम लोग कैसे कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। और पहले जानते हैं कि हाँ घर्षण कैसे कैसे कम कर सकते हैं, यही जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला कि तेल या बोल सकते हैं कि ग्रीस लगाकर जो हम लोग होता है उसको कह सकते हैं कि घर्षण बल के जो हम लोग लगाते हैं तेल या बोल सकते हैं ग्रीज, क्या बोल सकते हैं, ग्रीज, ठीक है, या ग्रीस बोलिए, ग्रीज बोलिए, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। आप लोग कैसे अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बताइएगा। जो एकदम गाढ़ा होता है जिससे वो अधिकांशतः किया जाता है। मोबिल का भी यूज कोई करने लगता है, खराब मोबिल का भी साइकिल में हम लोग करने लगते हैं, नहीं होता है ग्रीस, तो ठीक है। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब इसका प्रयोग हम लोग कैसे कैसे करते हैं, ग्रेफाइट का भी प्रयोग करने लगते हैं। तो जब हम लोग किसी साइकिल का जहाँ नट लगा होता है, जहाँ हमेशा उसका यूज होने वाला होता है, जो नाचता रहता है, जो घूमता रहता है या साइकिल को चलाने में मदद करता है, देखे होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, क्या कहती उसका जो उसमें का जो नट है वो उसका बचाव हो सके, सुरक्षा हो सके, कम घिसे, समझ में आ रहा है ना। या जो आपकी माँ होती है, औरतें होती है, वो क्या करती है, उनको चूड़ी पहनने में काफ़ी दिक्कत होती है ना, तो उस स्थिति में क्या करती है कि वो अपने हाथों में या तो क्या करती है तेल लगा लेती है, जिसके कारण वो उसमें आसानी से चूड़ी जा सके, या वो क्या करती है कि साबुन
किसी भी माध्यम से मुलायम करना चाहते थे कि घर्षण बल कम लगे, या वह करती है कि कभी कभी चिमकी पहन लेती है, पॉलिथीन पहन लेती है और फिर वह लगाना शुरू करती है, जिससे काम क्या होता है आसानी से वो चूड़ियाँ पहन पाती है। ठीक है, तो आप एक प्रयोग लेते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया आप लोगों का एक बोल सकते हैं कि खिलौना, ठीक है, चरखुटा खिलौना, ठीक है, डस्टर ले रहे हैं, डस्टर, ठीक है, डस्टर, ठीक है। और इसको जब आप खींच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा घर्षण बल लग रहा है ना। और जब इसको इस पर तेल लगाकर, इस पर क्या कर सकते हैं, तेल लगा दिए, इसको इस पर तेल या ग्रीस लगा दिए, ठीक है, ग्रीस, ठीक है, और इसको खींच रहे हैं तो उससे जल्दी आएगा, उसके अपेक्षा जल्दी आएगा। आप लोग समझ रहे बात को। अब एक नहीं समझ रहे हैं तो फिर समझिए कि कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है, कैरम बोर्ड का गेम खेलने आता है आप लोगों को। जब कैरम बोर्ड गेम खेलते हैं तो देखते हैं कि जब गोटी पे मार रहे होते हैं और बेल पाउडर का, तो थोड़ा स्ट्राइकर होता है वो बहुत स्लो हो जाता है ना, बहुत स्लो जाता है। और जैसे ही इसमें पाउडर छींक देते हैं तो तेजी से जाना शुरू हो जाता है। तो वही होता है, लेकिन घर्षण बल के कारण ही वो एक निश्चित सीमा पर जाकर गिर जाता है या रह जाता है। ठीक है, उसमें भी घर्षण बल लाभदायक होता है और घर्षण बल की हानियां होती है। जब घर्षण बल अधिक हो जाएगा तो स्ट्राइकर आसानी से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो किसी भी चीज को बैलेंस बनाकर रहना जरूरी होता है। अपने जीवन को भी संतुलन में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ठीक है, ना कि एक साफा उड़ते चला जाना चाहिए। उड़ो को ज्यादा, पतंग ज्यादा उड़ता है तो टूट जाता है। साथे बनाकर चलो, थोड़ा लेट सही लेकिन सफलता अच्छा मिलेगी, सफल अच्छे से होंगे। ठीक है, कभी भी जल्दी से नर्वस नहीं होंगे। तो देखिए, तेल या ग्रीस लगाकर पहला बता सकते हैं, और दूसरा बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। कहीं कहीं जैसे देखिए मुड़ाव या रोलिंग जिसे बोलते हैं, रोलिंग साइकिल कर लीजिए ना, वहां पे जो आप लोग का हैंडलवा होता है या नीचे वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। या मशीन जैसे मोटरसाइकिल का चक्का हुआ, या बोल सकते हैं, नहीं कहते हैं कि बेयरिंग टूट गया या घिस गया, या उसमें गोली चेंज करना पड़ेगा ना। और गोली क्यों लगाया जाता है कि घर्षण बल कम लगे, हम लोग का मेहनत कम हो, ठीक है, और इसका रोलिंग में भी लगाया जाता है। तो कह सकते हैं कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, सतहों को पॉलिश करके, और चारों में बोल सकते हैं कि तेज चलने वाली वाहनों का आकृति धारा रेखीय बनाकर, जैसे एरोप्लेन, बोल सकते हैं नाव, पनिया जहाज, ठीक है, नौकाकार जहाज बोल सकते हैं, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। अभी उसके भी बारे में हम लोग विस्तार पर चर्चा करेंगे। अब चलते हैं घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है सर्पिल घर्षण। स्थैतिक घर्षण में होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है कि पहले हम लोग समझते हैं साइकिल के उदाहरण लेते हुए, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि साइकिल को स्कूल जाने के लिए साइकिल को रोड पर लाते हैं, सड़क पर लाते हैं, ठीक है, और सड़क पर ला देते हैं। अब जैसे ही तो हम लोग आगे क्या करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, साइकिल को चलाना शुरू करते हैं। तो वहां पे कौन सा बल लगाता है, जब चलाना जब शुरू कर रहे हैं, ठीक है, गति बढ़ाना शुरू कर रहे हैं किसी वस्तु को, तो वहां पे स्थैतिक घर्षण। और जैसे ही साइकिल चलने लगती है और हम लोग देखिएगा या ढुलाव पर आ जाती है या कुछ दूर चला देते हैं तेज में, तो वो अपने आप कुछ देर चलने लगती है, ठीक है। तो वहां जब बीच में चलने लगती है कंडीशन, साइकिल जब हम लोग चलने लगती है, धरने लगते हैं और स्लो भी पन्ने मारते हैं, तो उस स्थिति में होती है सर्पिल घर्षण। कौन सा घर्षण, सर्पिल घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण का परिभाषा जान लेते हैं कि स्थैतिक घर्षण किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करता है। स्थैतिक घर्षण किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करता है। साइकिल किस स्थिति में थी, विराम की स्थिति में थी, और ये तो बल का प्रकार है, उसके प्रकार में हम लोग हैं। तो विराम की स्थिति में थी और उसे किस स्थिति में लाने का प्रयास किया है, विराम की स्थिति से गति की स्थिति में लाने का प्रयास किया, जो हम बता रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। और जब गति करते हुए एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह के बीच कार्य करता है, तो उसे बोलते हैं सर्पिल घर्षण। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ये साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, कोई, और यहाँ पे आप जैसे ही शुरुआत किए तो स्थैतिक घर्षण, बीच में चल गए, जो अपने आप चल रहा है, ठीक है, अपने आप चल रहा है, तो इसे बोलते हैं सर्पिल घर्षण। सर्पिल देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी अपने आप स्लाइड हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का घर्षण बल। केवल ठोस में ही तो नहीं लगता है, बार बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ठोस में घर्षण बल, ठोस के अलावा तरल, जैसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3, ठोस, द्रव, गैस, तो तीनों अवस्थाओं में घर्षण बल लगता है। तो ठोस में हमने अभी तक ले जाना था, ठोस में हमने सभी बातों को टच करना चाहा, और ठोस में जैसे हम लोग लाभ और हानि घर्षण बल को जान रहे थे। घर्षण बल के लाभ में एक और बहुत भूमिका होती है, जो हम लोग को पृथ्वी से एक उल्का पिंड आता है,
ठीक है। तो उल्का पिंड जो घर्षण के कारण बहुत ही छोटा हो जाता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वो घर्षण बल के कारण होता है। क्योंकि हम लोग का वायुमंडल में वायुमंडल में जो कि हम लोग का बोल सकते हैं कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये कितनी 6 प्रकार की मंडलें होती है जो वायुमंडल में, बाह्य मंडल, वही मंडल, आयन मंडल, ये सब मंडलें होती है जो कि उनमें आता है उल्का पिंड और घर्षण के कारण वो वहीं पे विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और श्याम पर चाक से लिखने का काम घर्षण बल के कारण ही होता है। इस सब हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। और हम चलते हैं तरल घर्षण। देखिए तरल घर्षण जो कि हम लोग अभी समझा रहे थे कि ठोस के अलावा द्रव और ठोस में, द्रव और बोल सकते हैं कि जल में होता है, गैस में होता है, द्रव यानी जल ही बोलते हैं, द्रव और गैस में होता है, वो उसे तरल घर्षण कहते हैं। तो तरल में जानेंगे कि यह जो घर्षण होता है इसके बारे में जानेंगे। तो एक ऐसा घर्षण जो गीला होता है, यह हमेशा वायु एवं द्रव के बीच होता है और इसकी जो आकृति होती है अनिश्चित होती है। और बोल सकते हैं कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। आप कहिएगा कि सर द्रव द्वारा कहाँ घर्षण बल लगाया जाता है? तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि नाव से नदी में यात्रा करते हैं या सैर करते हैं, बोल सकते हैं घूमते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या बोल सकते हैं जो नौकायान होते हैं उसके जो आकृति होती है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो वो आगे तरफ बढ़ रही होती है तो जल को क्या करते हैं, काटती हुई जाती है, जल को चिरते हुए काटती हुई जाती है, ठीक है। तो जब उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उधर भी बल लगता है, जल भी बल लगाता है, लेकिन इन लोगों की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा वहां पे दोनों में कम बल लगता है। ये बात सही है। वहां पे जो होता है यानी बोल सकते हैं कि विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल ज्यादा लगता है। विरल माध्यम के अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल ज्यादा लगता है। विरल माध्यम सघन माध्यम आने के बाद से आप लोग को वर्ड में आ गया होगा कि प्रकाश में भी पढ़ाया जाता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम रहती है तो आपतित क्यों हो जाती है, क्या होता है, सब पढ़ाया जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम रहती है ऐसा सब क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो कि आप लोग प्रकाश में पढ़ चुके हैं। अन्यथा आप नहीं पढ़ा तो जाकर देख लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि पुनः इसके बारे में पढ़े तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम प्रकाश में थोड़ा जान लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं कि देखिए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में होता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो कि हीरा को चमकना या जो शीशा होता है ना उसी में जो दरार आ जाता है, दरारों का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। और बोल सकते हैं कि जो रेगिस्तान में जो मरीचिका बनता है कि वहां पे रेगिस्तान में दूर है, हम यहाँ पे लगता है चमकता, लगता है कि पानी, फिर दौड़ के लो पानी नहीं है, तो वही होता है, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जो कि प्रकाश चैप्टर में नहीं है। अगर पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिप में आपने के लिए चल जा सकते हैं। तो इस पर चलते हैं तरलों द्वारा, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए घर्षण बल की आकृति तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि तरल की प्रकृति कैसा है, ठीक है। और हम लोग चलते हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, कर्षण बल भी कहते हैं। कौन सा बल, कर्षण बल भी कहते हैं। तो तरल बल जाने जिससे नौकायान द्वारा सामना होता है, या बोल सकते हैं कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जब आकाश में उड़ता है तो उसको भी घर्षण बल लगता है, उसमें भी घर्षण बल लगता है, वो भी विरोध का सामना करती है। तो उसी विरोध का सामना करने के लिए उसका जो आगे वाला भाग है वो नौकाकार बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ताकि वो हवा को आसानी से प्रवेश कर सके, हवा में आसानी से प्रवेश कर सके और अपनी रफ्तार को तेज कर सके। अन्यथा अगर ट्रेन को भी बोल सकते हैं कि पतला क्यों बनाया जाता है, ताकि वो हवा को एकदम तेजी से रफ्तार पकड़ सके, हवा में घर्षण जो उसके बल है उसको कम सामना करना पड़े। अगर ट्रेन को थोड़ा और चौड़ा बना दिया जाता तो उसकी रफ्तार जो होती है वो धीमी हो जाती, ठीक है, क्योंकि लगातार उस पर घर्षण बल लगाता। नहीं विश्वास है तो एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, मतलब समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जा रहे हैं और साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, हम इधर से जा रहे हैं और इधर से बोल सकते हैं कि हवा आ रहा है, ठीक है। देखिएगा कितना भी आप पाउंडर मारते हैं, दम लगाते हैं, आप ऑटोमेटिक अपने आप स्लो हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पे तरल जो घर्षण है यानी वायु जो है आप लोग पे क्या लगा रही है, घर्षण बल लगा रही है। प्रतिरोध घर्षण बल कहते हैं ना, विपरीत दिशा में लगा रही है, तो घर्षण बल लगा रही है, समझ में आ रहा है ना। अब फिर या जब आते हैं आप इस तरह से आ रहे हैं, आप ही के साथ हवा इधर से बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, हवा इधर से बढ़ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक कम मुंह पाउंडर मारे तो तेजी में ले जाता है, जो कि हम लोग खुश रहते हैं, क्या हम लोग तो कम मेहनत कर रहे हैं फिर तेजी से जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि हम लोग विपरीत दिशा में हवा बहने लगती है, खूब मेहनत करते हैं, कहते हैं कि आज तो खूब ऊर्जा खत्म हुआ, खूब मेहनत हुआ, कहते हैं ना, तो वही होता है तरल घर्षण। अब समझ में आ गया होगा तरल घर्षण, ठीक है। अब चलते हैं एक लुढ़कावा घर्षण या लोटन घर्षण के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को सतह पर सिसकते हुए
चलती है उस स्थिति में उत्पन्न घर्षण को लुढ़कावा घर्षण कहते हैं। इसके एक उदाहरण समझते हैं। सिसकते हुए, जैसे ये हुआ, इस पर हम मार्कर रखें, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे उठा रहे हैं ये क्या हुआ, सिसकना शुरू हुआ, यानी यही जो लुढ़कते हुए देखिए चल रहा है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुढ़कावा घर्षण यानी लोटन घर्षण। समझ में आ रहा है। इसका प्रकार अलग अलग होता है। जैसे देखिए ये थोड़ा रोलिंग है तो जल्दी से खो जा रहा है, और दूसरा ले सकते थे, मान लीजिए कि इसको इस तरह से रखते तो ये यहाँ पर रखे हैं है, ठीक है। जैसे से उठा रहे हैं तो तब जाकर उठेगा, मतलब ज़्यादा उठाने पर भी इस पर निर्भर करता है, रोलिंग पर भी निर्भर करता है, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है रोलिंग वाला, ठीक है। तो अब हम लोग अब चलते हैं अपने अध्याय के ऊपर, अपने प्रश्न के ऊपर। सभी प्रश्नों को अब हम लोग टच करते हैं। इसके पहले इसमें हम लोग का एक छूट रहा है कमरनीदारी तुला, कमरनीदार तुला, ठीक है। कौन सा टॉपिक छूट रहा है, कमानीदार तुला। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कमानीदार तुला, ठीक है, कमानीदार तुला। तो ये देखिए क्या होता है, कभी आपने देखे होंगे कि आपके घर में कि बोरा में कोई वस्तु होता है तो उसको जोखने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है। आज तो डिजिटल मशीन आ रहा है, लेकिन पहले होता था कमानीदार तुला का प्रयोग, ठीक है, किसी वस्तु को जोखने के लिए, जो कि उसमें क्या होती है, एक बोल सकते हैं कमानीदार तुला एक युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है, ठीक है। इसमें एक सर्पिल कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर उसका प्रसार होता है, यानी जितना ज्यादा होगा उतना किलो की ये होगा, वो बताता है। जो कि कमानीदार तुला इस तरह से होता है, और यहाँ पे नाकुश यानी फंसाने वाला होता है। यहाँ पे बांस के माध्यम से दो व्यक्ति लगा देते थे, जिससे धान का जोखना होता है, गेहूं का जोखना होता है, उस तरह से पहले करते थे, जिससे बुरा का भी नुकसान होता था। इसलिए डिजिटल मशीन आ चुका है। तो उसे बोल सकते हैं कि जो कि कमानी की माप होती है, इसके जो अंक होते हैं, डिजिट होता है, उसको काउंट कर ही किया जाता है, उनके पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा किया जाता है। और जो इसमें पाठ्यांक होते हैं उसके माध्यम से बल कितना लगा उसको प्राप्त किया जाता है कमानीदार तुला का, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे कमानीदार तुला का बल घर्षण बल से जान सकते हैं कि जब देखिए मान लीजिए कि आप बोरा लिए हैं और बोरा को जमीन पर रख दीजिए और तब खींचिए, ठीक है, एक उसमें का वजन न पिए, एक बोरा ले लीजिए, ठीक है, और फिर उसको सिर्फ उठाइए, तो देखिएगा ना जो आप उठा रहे हैं तो खाली क्या कर रहा है, हवा प्रतिरोध कर रहा है, यानी तरल घर्षण लग रहा है। तो जो उस घर्षण लग रहा है तो थोड़ा उसका बोल सकते हैं कि वजन कम होगा, और ये जो खींच रहे हैं उसका वजन ज्यादा होगा, यानी घर्षण बल ज्यादा लगेगा। यहाँ पे दोनों का भी अंतर समझ गए, किसमें ज्यादा लगता है किसमें कम लगता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अध्याय के ऊपर। अध्याय है, पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोल सकते हैं कि विज्ञान में गैसों तथा द्रवों का एक ही नाम बोला जाता है। सही में गैस और द्रव विज्ञान को बोल सकते हैं, और वायु बोलते हैं तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ही उसमें रूप लिया जाता है। जैसे हम लोग वायु सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का ही बोला जाता है, जिसे खोज जोसेफ प्रिस्टलर ने किए थे। अब देखिए अभ्यास में है कि कौन सा बल गतिशील गेंद को मंद करता है, कौन सा बल गतिशील गेंद को मंद करता है, तो घर्षण बल गतिशील गेंद को मंद करता है। आप लोग जरूर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पूछ रहा है कि कौन सा बल गतिशील गेंद को मंद करता है, इसका आंसर हो जाएगा कि घर्षण बल गतिशील गेंद को मंद करता है। अब सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का, सेकंड क्वेश्चन है कि घर्षण बल क्या है, घर्षण बल क्या है। तो घर्षण बल आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए, अपने नोटबुकों में लिख लीजिए। चलते हैं 3 नंबर, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पिल घर्षण में अंतर बताइए। स्थैतिक घर्षण और सर्पिल घर्षण हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं, चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, अंतर भी समझाए थे। एक बार और बोल देते हैं कि स्थैतिक घर्षण किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करता है, जो कि हम लोग साइकिल में बताए थे। और जबकि सर्पिल घर्षण गति करती हुई एक वस्तु को उसकी जो सतह होती है दूसरी वस्तु की सतह के बीच कार्य करता है, जो कि आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का घर्षण बल की दिशा क्या होती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बोल सकते हैं कि घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत होती है। 5 नंबर क्वेश्चन, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, और नंबर में कि पक्की समतल पर लंबी दूरी तक तय करती है, और ब नंबर में दिया है कि कच्ची सड़क पर कम दूरी तक तय करती है, और स नंबर में दिया है कि ककड़ी सतह पर बहुत कम दूरी तक तय करती है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि पक्की सतह पर, जो कि हइये वाला साइकिल वाला उदाहरण है, कि कम क्यों करती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पक्की समतल पर गेंद लंबी दूरी तक तय करती है, क्योंकि
यहाँ पर रुकावट के रूप में लगने वाला घर्षण बल काफी ही कम होता है, जो कि हम बताए हैं पिच वाला पर काफी ही कम होता है। और बी में लिखेंगे कच्ची सड़क वाले के लिए, ये कच्ची सड़क पर घर्षण बल मतलब पक्की सड़क के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। और सी में लिख सकते हैं कि कंक्रीट सतह पर घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए गेंद बहुत कम दूरी तक नहीं जाती है, यानी कम दूरी तक तय करती है, नहीं बोला गया। ठीक है, तो देखिए गेंद हुआ, आप एक पिच हुआ, इस पर बिग रहे हैं, देखिएगा कितना दूरी तक जाता है, कि उतना ही समान वेग से, और फिर उतना ही समान वेग से बिग रहे हैं गेंद आपको मिट्टी के सतह पर। ठीक है, तो देखिएगा उससे थोड़ा कम जाएगा। और उसी गेंद को फिर बिगे रोड़ा वाले रोड पर, तो देखिएगा बहुत ही कम दूरी तक गेंद जाएगा। समझ गए बात को। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी घर्षण प्रदर्शित करेगी। पहला ऑप्शन दिया है कि निचली वस्तु की सतह पर, ऊपरी वस्तु की सतह पर, दोनों वस्तु की सतह पर। आप लोग अच्छे जान रहे हैं कि घर्षण बल हमेशा दोनों वस्तु पर लगता है, जिसका आंसर हो जाएगा श। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर दिया है कि खिलाड़ियों द्वारा जूते में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप लोग ऑलरेडी फुटबॉल खेले होंगे तो जान रहे होंगे कि खिलाड़ियों को क्या होती है, तेज दौड़ने की जरूरत पड़ती है, वो तेज दौड़ते हैं। ठीक है, तो उनको जब तेज दौड़ते हैं तो भूमि पर फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उनके जो जूते में होते हैं कांटी, वो कांटी लोहा वाला नहीं, वो यानी गोटी जैसे बोलते हैं। ठीक है, जूता में गोटी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जमीन को धर लेते हैं और उनको दौड़ने में काफी सोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं घर्षण बल, और नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए। ठीक है, चिपकाकर उन्हें चलने में सुविधा प्रदान करते हैं। इसे लिख सकते हैं आप लोग कि खिलाड़ियों को सॉरी दोस्त, खिलाड़ियों को बहुत तेज गति से दौड़ने की जरूरत होती है, इसलिए ये अपने जूतों में कांटी का प्रयोग करते हैं, जिससे ये जूते धरती से चिपककर उन्हें चलने में सुविधा प्रदान करते हैं। 8 नंबर में घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए घर्षण बल के बिना, पहले लिख लीजिए, घर्षण बल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इससे थोड़ी मात्रा में मशीन के कलपुर्जे घिसते हैं, फिर भी मशीन का चलना असंभव है, इसलिए हानिकारक होते हुए भी घर्षण बल अनिवार्य है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसी पर। मान लीजिए कि आप जिस सतह पर चल रहे हैं, आपकी जो सड़क है स्कूल आने जाने का, वह किसका है, कच्ची रोड का है, मिट्टी का बना हुआ है, और उस पर कभी बरसात आ गई, पानी आ गई, आपने देखा होगा उस पर चलना संभव होता है, नहीं ना होता है। तो वही यानी घर्षण बल थोड़ा था तो हम लोग चल पाते थे, और घर्षण बल उस पर साफा हट ही गया, यानी चिकनी सतह हो गई, तो चिकनी सतह हो गई तो हम लोग चल पाते हैं, नहीं चल पाते, उतना आसानी से नहीं चल पाते, सुविधाजनक रूप से नहीं चल पाते हैं। और क्या होता है कि जब जल्दी चलना चाहेंगे इस पर जैसे चलते हैं तो क्या होता है, फिसल जाते हैं। आपका दोस्त साथी जो हुआ वो चिढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसा होता है, ये आपके साथ हो गया होगा, जिसके घर होंगे ऐसा हो गया होगा। चलते हैं, और ना हुआ तो बहुत ही अच्छा बात है। और 9 नंबर कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं, हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज की विशेष आकृति क्यों बनाई जाती है। तो देखिए धारा रेखीय आकृति नौकाकार होती है, आप लोग समझ रहे हैं ना, नौकाकार देखे ना, नौका नहीं देखे हैं, इस तरह से होता है, मान लीजिए कि इस तरह से होता है, फिर यहाँ से फिर बोल सकते हैं बीच में होता है, इस तरह से चौड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से ना होता है, यानी यहाँ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है ना, लो या देखो जब पतंग उड़ाते हो तो पतंग इस तरह से बनाते हो ना, चरकुटा होता है, लेकिन उड़ाते हो तो इस तरह से उड़ता है, मतलब ये कोनिया। तो जब ये कोन उड़ता है तरल घर्षण में क्या होता है, इसे कम अवरोध की सामना करना पड़ता है। तो वही बात तो समझो ना कि यहाँ पर भी इसको जल में ये वाला जो भाग आसानी से अवरोध को पार करते रहता है और सब सतह पार करते रहते हैं। नहीं, एक उदाहरण देते हैं। देखिए कि जब बिल्ली है वो क्या करती है, सिर्फ अपना जो सिर होता है वो निकाल देती है, तो देख कितना भी मोटा क्यों हो वो निकाल ही देती है। उसी तरह से ये भी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे बोल सकते हैं जिससे पानी की धारा से कम अवरोध का सामना करते हुए नौका आगे बढ़ सके। हवाई जहाज या नाव की आकृति ऐसी ही बनाई जाती है जिससे इनको कम से कम अवरोध की प्राप्ति हो एवं कम से कम बल लगाया जाए और आसानी से हवा में या पानी में को क्या बोल सकते हैं, चल सके। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर, खाली स्थानों को भरिए, जो कि आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, भरिए। घर्षण वह बल है जो गति का अवरोध करता है। बी नंबर, चिकनी सतह की अपेक्षा रुपी सतह पर डैश घर्षण उत्पन्न होती है। बॉडी भरिए, इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है,
कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है, कम हो जाता है, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तरल घर्षण को ब्रैकेट में दिया है कर्षण घर्षण भी कहते हैं। और देखिए हवाई जहाज की आकृति कैसी रहती है, नौकाकार होती है, जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। और 11 नंबर, नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य में दिखाइए, जो कि आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। आप लोग के सामने है पहला क्वेश्चन कि जब किसी गेंद की किक करते हैं तो सादा की लुढ़कती रहती है। अब बताइए कैसा क्वेश्चन है कि आप लोग बता ही सकते हैं कि जब ये गेंद है, आप फुटबॉल गेंद है, उसे एक बार आप लोग किक कर दे, ठीक है, और ये क्या हमेशा के लिए चलते रह जाएगी, नहीं जाएगी, आप पकड़ो नहीं कीजिएगा ना तो रुक जाएगी, ठीक है, तो क्या होगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, घर्षण के कारण ऊष्मा होती है, आग भी लग जाती है। जैसे लगातार कीजिए, अभी पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण क्या हो रहा है, ये गर्म हो जाएगा। ठंडे के दिन में हम लोग करते हैं। अब चलते हैं सन में कि वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, निर्भर करता है, इसलिए सही हो जाएगा, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संकेतक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो हाँ घट जाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को प्रयोजना कार्य दिया है, जो कि आप लोग अपने बुक में बनाकर कर लीजिएगा। प्रयोजना कार्य अच्छा दिया है कि आप लोग कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, सूची बनाइए, ठीक है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोग को मिलता रहे और ऐसा ही आप लोग पढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।